गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। आज हम लोग करेंगे आरआरबी साइंस प्रैक्टिस सेट नंबर 5। 4 तक हम लोग कर लिए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप लोग देख सकते हैं। ये सर्च मार के देख सकते हैं, ईआरपी के क्लासेज पटना पे आपको मिल जाएगा, सब सारा चीज़ डाला हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? दाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, पास्कल और न्यूटन। तो क्या होता है? दाव का एसआई मात्रक जो होता है पास्कल होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। किसका होता है? बल का। और भार का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? भार का भी न्यूटन होता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, जब स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें खड़े व्यक्ति पीछे की दिशा में गिर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति का व्याख्या करना है? न्यूटन का प्रथम नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो देखिए इसका जो आपका है कि जब भी अगर न्यूटन के प्रथम नियम का अगर पहचान करना तो गति या विराम का विरोध करेगा। क्या करेगा? गति या विराम का विरोध करे। क्या करेगा? गति। अगर कोई भी वस्तु अगर गति में है तो गति में रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु अगर माने कि स्थित है तो स्थिर रहना चाहता है, जब तक उस पर असंतुलित बल लगाकर चाहे कोई बाह्य बल लगाकर उस पर न लगे, बाह्य बल उस पर न लगे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि इस नियम के अनुसार अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, यदि गति में है तो गति में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कोई बाह्य बल न लगे। ना बाह्य बल लग गया तो बाह्य बल लगने के कारण क्या होगा? यात्री पीछे की दिशा में गिर जाता है। उसी प्रकार से होता है कि चलती हुई बस का अचानक ब्रेक लगाने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। दरी को छड़ी से पीटने पर धूल कलों का गिरना, ये सब आपका होता है फर्स्ट लॉ में। सेकंड लॉ में क्या होता है? तो देखिए सेकंड लॉ में होता है ना कम या अधिक चोट लगना। याद रखिएगा, कम या अधिक चोट का लगना। क्या है? कम या अधिक चोट का लगना आपका द्वितीय लॉ। तृतीय लॉ में क्या होगा? चोट का लगना। चोट का लगना लिख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए है। क्या है? चोट का लगना। चोट का लगना होता है आपका न्यूटन के थर्ड लॉ में होता है। कम या अधिक लगे सेकंड लॉ। गति या विराम का विरोध करे आपको सेकंड लॉ में हो जाएगा। इसका एक लेक्चर हम डाल चुके हैं 10 से 15 मिनट का, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसकी ऊर्जा की ह्रास होगा, उसका मान शून्य हो जाएगा, वह नियत रहेगा, ऊर्जा में उसका वृद्धि होगा। किसी भी काम हो रहा तो उसकी ऊर्जा में क्या होगा? वृद्धि होगा। राइट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाया जाता है, जो विभिन्न ताप का रहेगा उसका मिश्रण का ताप क्या होगा? अधिक ताप वाले वस्तु के ताप से अधिक होगा, अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाले वस्तु के ताप से अधिक होगा। अधिक ताप वाले वस्तु से क्या होगा? ताप से कम होगा, लेकिन कम ताप वाले वस्तु के ताप से अधिक होगा। दोनों वस्तु के ताप के योग के बराबर होगा। कम ताप वाली वस्तु उसके ताप से कम होगा। तो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर हो जाएगा। अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाले वस्तु के ताप से अधिक होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के किस जगह पर रखेंगे कि प्रतिमा वर्धित बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। तो कहाँ पर रखेंगे? तो एक ही उसका बनता है एफ और ओ, किसके बीच रखेंगे? एफ और ओ के बीच रखेंगे। तो कहाँ रखेंगे? एफ और ओ के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल देखिएगा अच्छा से। एक विशिष्ट पर एक माह में ऊर्जा खपत जो होता है कितना होता है? ऊर्जा खपत जो आपका होता है, ऊर्जा खपत कितना होता है? ऊर्जा खपत 9 × 10⁸ जूल होता है। इकाई में इसकी ऊर्जा क्या होगी? क्या होगा? इकाई में इसकी ऊर्जा क्या होगी? तो यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूनिट को क्या बोलते हैं हम लोग? 1 किलोवाट घंटा। अगर 1 किलोवाट घंटा को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 यूनिट कहते हैं। अच्छा से समझिएगा इसका। तो बताइएगा 1 यूनिट में कितना होता है? 1 किलोवाट घंटा में कितना होता है? 3.6 × 10⁶ जूल होता है। ठीक है, 3.6 किलो जूल इतना होता है। ठीक है, तो 3.6 10 × 10⁶ जूल बराबर कितना? 1 यूनिट होता है, इसलिए 1 जूल बराबर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/3.6 × 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसलिए कितना में निकालना है? 9 × में। कितना में निकालना है? 9 में आपको निकालना है। तो 9 में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे?
तो देखिएगा 1 बटा कितना था 3.6 इंटू 10 के पावर कितना था 6 इंटू कितना में निकालना था 9 इंटू 10 के पावर 8 से निकालना था। ये पॉइंट उड़ेगा, ऊपर में एक और 10 जाएगा, ठीक है। 9 चौका 36 कट जाएगा, 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 यहाँ पर कैसे बचेगा 10 का पावर 2 बचेगा। अब बताइएगा 10 का पावर 4 2 बचेगा तो 25 कितना मराते कटेगा 25 मराते कटेगा। अब 25 दाइयों कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 250 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा 250 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। बस 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल होता है। और निकाल देना इतना निकालना, जैसे 4 आम का दाम 8 रुपये होता है, 8 आम मान के 2 आम का दाम निकालना, वैसे करके हम लोग को निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक तरंग की गति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है तरंग की गति दिया हुआ है। तो तरंग की गति जब चाल दिया हुआ है तो सी आपका दिया हुआ कितना 340 मीटर प्रति सेकेंड। इसका तरंग दैर्घ्य दिया हुआ, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो आपका दिया हुआ 2 सेंटीमीटर। आपसे आवृत्ति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आवृत्ति, आवृत्ति भी पूछ रहा है वाट। तो आवृत्ति बराबर फार्मूला पढ़े होंगे। तो आवृत्ति बराबर क्या होता है, आवृत्ति का जो होता है कि आवृत्ति बराबर आपका क्या होता है। तो आवृत्ति बराबर जो आपका होता है क्या, आवृत्ति बराबर चाल बटा तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है चाल बटा तरंग दैर्घ्य होता है। चाल आपका कितना है बताइएगा 340 मीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो डबल जीरो ऊपर एक्स्ट्रा आ जाएगा, और नीचे कितना है 2 सेंटीमीटर, इसको कट कर देंगे कितना हो जाएगा 17,000। कितना हो जाएगा आवृत्ति का जानते ही हैं हर्ट्ज में होता है, तो हर्ट्ज में हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। राइट आंसर क्या है ए नंबर आपका हो जाएगा। आवृत्ति बराबर चाल बटा तरंग दैर्घ्य होता है। इंग्लिश में देखिएगा भी बराबर क्या होता है c/λ होता है। क्या होता है c/λ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होगा। तो देखिएगा 36 बोल रहा है, तो देखिएगा अगर 2 8 होता है तो 2 आगे 8 होता है, 2 18 तो कभी हो नहीं सकता है, दोनों ऑप्शन खत्म आपका हो गया। 2 8 18 देखिएगा ये 20 दे रहा है, ये भी गलत हो गया क्या कि पहला कक्षा में 2 फिर 8 फिर 18, क्योंकि इसका फार्मूला हम बता चुके हैं 2n² से भी निकल जाता है। 2 8 18 होता है, फिर उसके बाद 32 होता है, उसी से निकाला जाता है 2 8 18 8 18 26 26 2 28 8 36 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा राइट आंसर 18 होता है, 2 8 होता है, तो 8 कक्षा दूसरे कक्षा में होता है 8 और 18 दिया गलत हो गया। इसमें तो तीसरा कक्षा में 20 दिया, मैक्सिमम 18 ही होता है, आप लोग को पता ही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु है। क्षार धातु कौन सा है COH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस, NaOH और FeOH का होल ट्वाइस। तो बताइएगा इनमें से क्षार कौन सा है। तो आपका क्षार जो है कि NaOH है। क्या है NaOH आपका क्षार है। क्या है NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित समूह कथनों में से कौन से कथन सही है। दूसरे समूह के तत्व को क्षार धातु कहते हैं, पहले समूह के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। तो क्या होगा और 17वें समूह को हैलोजन कहा जाता है। तो देखिए 17वें समूह को तो हैलोजन कहा जाता है, लेकिन जो आपका होता है पहले समूह को हम कहते हैं सिर्फ क्षार धातु बोलते हैं, उल्टी दे दिया है। पहले को क्या बोलते हैं क्षार धातु बोलते हैं, और दूसरा जो समूह होता है उसको कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है क्वेश्चन पूछा गया क्या होगा क्षारीय मृदा धातु, और 17वें को हैलोजन कहा जाता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन के अनुसार तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि सी, ये इसमें गलती दिया हुआ दूसरे तत्व को क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो अम्ल में वह प्रक्रिया क्या होता है तो उसमें उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता है। ये अम्ल और क्षार मिलकर क्या करता है जल का निर्माण करता है, वो आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। क्या होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कांसा किसका मिश्र धातु। इसका हम बता चुके हैं कि मिश्र धातु वाला से क्वेश्चन फिक्स आता है कि कांसा किसका मिश्र धातु है। तो कांसा आपका जो है कि जिंक और आयरन, तांबा और टीन, टीन और जिंक, आयरन और मरकरी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा तांबा और टीन का मिश्र धातु है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, असंतृप्त का हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध हो उन्हें क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक से या एक से अधिक जो हो वो क्या कहलाता है? आपका एल्कीन कहलाता है। एक से अधिक द्विबंध होगा उसको क्या कहेंगे? एल्कीन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मानव निर्मित रेशों में से कौन सा कृत्रिम रेशा होता है? कृत्रिम रेशा आपको याद करना है। कृत्रिम रेशा क्या होता है? एलिक्रेक की, पॉलिस्टर की, नायलॉन की, रेयॉन। क्या होता है? कृत्रिम रेशा जो होता है रेयॉन आपका होता है। बताइएगा, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है? तो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस जो आपका है कि प्रोपेन है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है। तो क्या आपका मीथेन होगा? क्या होगा? मीथेन। क्या होगा? मीथेन। राइट आंसर आपका मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा, जीवाणु का खोज कौन किए थे? क्या किए थे? जीवाणु का खोज कौन किए थे? तो जीवाणु का खोज किए थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। क्या था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट कोच। तो जीवाणु का आपका खोज जो किए थे एंटोनी वॉन लीeuwenhoek किए थे। कौन किए थे? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek किए थे। सर्वप्रथम जीवित इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु के पिता इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी जो हैं। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का याद भी रखिएगा, ये जीवित कोशिका का भी खोज किए थे। क्या किए थे? जीवित कोशिका का, जीवित कोशिका का भी क्या किए थे? खोज किए थे। कब किए थे? तो 1674 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1674 ईस्वी में किए थे। और रॉबर्ट हुक क्या किए थे? तो रॉबर्ट को कोशिका की खोज किए थे। क्या किए थे? कोशिका की खोज, कोशिका की खोज, कोशिका की खोज किए थे। आपको इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या करता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किसको? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। मृत कोशिका का किए थे। किसका किए थे? मृत कोशिका। जीवित कोशिका का किए थे लीeuwenhoek किए थे, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत क्या होता है? मानव शरीर की जो त्वचा होती है उसकी सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो स्क्लेरा, इंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस। द राइट आंसर आपका हो जाएगा एपिडर्मिस। जो होता है क्या होता है? मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत होता है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियाँ मौजूद होती हैं? जो होता है मानव जीव होता है उसमें कितनी स्वाद कलियाँ होती हैं? 2000 से 8000, 5000 से 10000, 1 मिलियन से 10 मिलियन, 10 मिलियन से अधिक होता है। तो 2000 से 8000 होता है स्वाद कलियाँ होता है। कितना होता है? मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियाँ होती हैं? 2000 से 8000 के बीच होता है। अब देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विटामिन ए का खोज कौन किए थे? ये सब मिलाना है। कह रहा कि कौन सा सुमिलित नहीं थे? विटामिन ए का खोज किए थे मैकुलन किए थे, विटामिन बी का भी मैकुलन किए थे, विटामिन सी का जेम्स लिंड किए थे और डी का जो है पॉल मूलर किए थे। तो पॉल मूलर विटामिन डी का नहीं किए थे। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा पॉल मूलर वाला हो जाएगा। विटामिन ए का याद रखिएगा मैकुलन, बी का भी मैकुलन, सी का जेम्स लिंड किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है मिलान करने के लिए। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद जो होता है क्या होता है? मोतियाबिंद क्या होता है? आँख में होता है। मिलान करना है। पीलिया, तो पीलिया बताइएगा। पीलिया कहाँ? यकृत। पीलिया कहाँ? यकृत। मधुमेह पाचन ग्रंथि और ऑस्टियोमाइटिस आपका जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोतियाबिंद आँख, पीलिया यकृत, मधुमेह पाचन ग्रंथि, मधुमेह जो होता है पाचन ग्रंथि में, ऑस्टोमेटाइडस जो होता है आपका जीव में। क्या होता है? जीव। राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रजनन देखिएगा, प्रजनन के लिए फूलों के आवश्यक अंग कौन सा? प्रजनन के लिए फूल में जो आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो फूल में प्रजनन के लिए आवश्यक अंग होता है, क्या होता है? बाह्यदल और पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर। बाह्यदल और पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियाँ और स्त्री केसर। तो क्या होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर जो होता है कि आवश्यक अंग होता है किसके लिए? तो फूलों में आवश्यक अंग होता है प्रजनन के लिए। क्या होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। क्या होता है? पुंकेसर और स्त्री केसर। अब देखिएगा एक क्वेश्चन और मिलान करने के लिए है। क्या है? मिलान करने के लिए निम्नलिखित सूचित को मिलान कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान दिया है, उसका क्या दिया हुआ है? जिला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? जिला दिया हुआ है। चलिए मिलान हम लोग करते हैं।
बताइएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान, मरु उद्यान जो आपका है, मरु उद्यान कहाँ है? तो मरु उद्यान जैसलमेर जैसलमेर में है। ताल छापर काची में है? चूड़ू। क्या है? ताल छापर चूड़ू। और आपका फुलवारी की नाल उदयपुर। और बारेठा भरतपुर। कहाँ है? बंत बारेठा जो आपका है भरतपुर में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जैसलमेर में, ताल छापर चूड़ू में, फुलवारी की नाल आपका उदयपुर में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से लुप्तयात प्रजाति का युग्म कौन सा है? कौन सा इसका होगा? गार्डन लिजार्ड, मैक्सलेज प्राणी, भारतीय मोर गाजर घास, रेस्टन मंकी साल वृक्ष, हरनी वृक्ष मोहरी। निम्नलिखित लुप्त प्राय प्रजाति युग्म कौन सा है? तो गार्डन लिजार्ड जो है ये मैक्सिज प्राणी जो है कि लुप्त प्राय प्रजाति में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कंप्यूटर का 2 क्वेश्चन आपका है। सेलरोन, पेंटियम और क्रोम क्रम रूप है। बताइएगा। सेलरोम, पेंटियम और कोर क्रम रूप है कि कंप्यूटर रैम के, कंप्यूटर प्रोसेस के, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका होगा क्या हो जाएगा? तो हम कंप्यूटर प्रोसेसर सेलरोन, पेंटियम और कोर क्रम रूप किसका है? कंप्यूटर प्रोसेसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, DOS का फुल रूप क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका DOS का क्या होता है? डेटा ऑब्जेक्ट सिस्टम, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो राइट आंसर आपका होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो जाएगा। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जल्द ही सेट नंबर 6 अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।